विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है, क्योंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, डूबे हुए हैं, शरीर ही मान रहे हैं अपने आप को, पागल है बिल्कुल। शरीर में कुछ होता है तो बस खत्म हो जाती है लाइफ। अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार उनको व्यवस्था दी गई है कि तुम जहां हो वहां से उठो धीरे धीरे। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। अभी होता क्या है कि हमने योग को भी योगा बना दिया है, यानी योगा से भूखा करना शुरू कर दिया है। उद्देश्य क्या है? देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है, इन समस्त यज्ञों का। ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, योगासन आदि सब जो भी वर्णन है, तो पतंजलि का उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्रणिधान, भगवान में समर्पण। लेकिन अगर उसका हमने उद्देश्य ही नष्ट कर दिया, एक अंश ले लिया, तो फिर वो हम आगे नहीं जा पाएंगे। वो यज्ञ खंडित हो गया, हमारा यज्ञ हो नहीं पाएगा पूर्ण, अपूर्ण हो गया वो। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, लक्ष्य क्या है? देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। यानी हमने गाड़ी ली, किस लिए ली? हम बस में बैठे मानो, या फिर कार में बैठे, जहां भी बैठे, कोई डेस्टिनेशन हमारा है वहां जाने के लिए, लेकिन बीच में कुछ और पसंद आया, हम वहीं अटक गए और छोड़ दी, जाना ही छोड़ दिया, भूल गए उसको, तो फिर खत्म हो गई ना कहानी। तो इसी प्रकार से हमको ये जो प्रोसेस मिले हैं, मनुष्य शरीर मिला है, ये भी भगवत धाम जाने के लिए मिला है। इसमें जो प्रोसेस है, यज्ञ आदि विभिन्न प्रकार के, इनका सबका सार है कि देहात्म बुद्धि से मुक्त होकर के भगवान में लीन, भगवान की सेवा में लीन होना। तो इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात्, श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप, ज्ञानयज्ञः परन्तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये हे पार्थ, अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। इस अध्याय का नाम भी दिव्य ज्ञान है। तो तात्पर्य यह है कि समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जीव को। उससे क्या होगा? जिससे वो भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो यज्ञों का प्रयोजन, सारे यज्ञों का प्रयोजन क्या है? यही है कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके क्या होगा? जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, भगवान का अंश हूँ, उनकी सेवा करना मेरा स्वरूप है, बस इतना ही मेरा कार्य है। तो क्या होगा? उससे भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सकेगा और वो मुक्त हो जाएगा। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। इन सब क्रियाओं में कुछ रहस्य है, हम ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं जा सकते, तो इसलिए इसको जानना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, ये वर्णन आगे आएगा। हमारी भावना कैसी है उसके अनुसार यज्ञों के फल में अंतर हो जाता है।
जैसे कि श्रीमद् भागवत की कथा सब सुने हुए हैं ना हम, जो महात्म्य की कथा है, वही कथा हुई थी एक, और कई श्रोता थे। तो कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः, सुनने में भेद होने के कारण, सबकी मनोवृत्ति में भेद होने के कारण उसका फल भेद हो गया। धुंधकारी के लिए विमान आया, बाकी लोगों के लिए विमान नहीं आया। वही कथा कहने वाले, वही श्रोता सुनने वाले, यही यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञकर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। तो जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और उनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं। एक होता है द्रव्य यज्ञ, पीछे हमने सुना था ना, द्रव्य यज्ञ, और दूसरा ज्ञान यज्ञ। तो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो बाह्य वस्तु है, ज्ञान अंतर की वस्तु है। तो ज्ञान, यदि किसी क्रिया में ज्ञान होता है तो वो महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम को कर रहा है, तो वो केवल बाहर की उसकी चीजें समझ करके कर रहा है, और एक व्यक्ति उसकी गहराई को जानकर, उसकी नॉलेज पूरी क्या है, उस काम की कैसे करना है, उसको समझ के कर रहा है। तो दोनों में अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। एक अच्छा अनुभवी डॉक्टर जिसको बहुत सारा ज्ञान है, अनुभव है, वो काम करे, और एक ऐसे नौ सीखिए कोई भी बस ऐसे ही पढ़ पढ़ा के आया है और करने लगे, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। यही कहने का अभिप्राय है। यथार्थ ज्ञान क्या है? हाँ, तो क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनमें से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता, तो भौतिक ही रह जाते हैं और भौतिक ही वस्तुएं मिलती हैं, भौतिक भोग मिल जाते हैं। लेकिन इस ज्ञान के साथ कि मेरा स्वरूप जानना इसका उद्देश्य है, मैं कौन हूँ ये जानने के लिए, मेरा आत्म साक्षात्कार हो, और ये जानते ही वो क्या होता है, दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है। तो यथार्थ ज्ञान का अंत क्या है? कृष्ण भावना मत में होता है, फिर वो कृष्ण में अपने मन को लगा देगा। यही ज्ञान का अंतिम स्तर है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये ज्ञान नहीं है कि भगवत प्रसन्नता के लिए है, अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है हमारे जीवन की समस्याओं का, तो इस यज्ञ से मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा। मेरा अंतःकरण शुद्ध होगा तो मैं अपने आप को जान पाऊंगा। जब मैं जान पाऊंगा तो मैं वास्तविक रूप से कर्म कर पाऊंगा, ज्ञान के साथ, अपने वास्तविक ज्ञान के साथ, और तब मैं मुक्त हो पाऊंगा। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है, तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अब लास्ट लाइन बहुत अच्छा है। चेतना भेद से, भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी कभी ज्ञान कांड। तो यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो चेतना भेद होती है तो काम बनता है और बिगड़ता है। चेतना में यदि स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, चेतना में यदि भोगों की प्राप्ति की इच्छा है, तो वही यज्ञ, द्रव्य यज्ञ जो है, वो कर्म कांड में आ जाएगा। यानी कि भौतिक भोगों की उसकी लालसा है, उसकी उन्नति बहुत कम होगी, बहुत स्लो प्रोसेस चलेगा। लेकिन यदि वही यज्ञ वो ये जान करके करे कि वास्तव में स्वर्ग आदि की प्राप्ति, विषय भोगों की जो एक लोभ दिया गया है, एक फलश्रुति बताई गई है कि इसके करने से ये होगा, एकादशी का पालन करो तो ये होगा, ये कथा सुनो तो ये मिलेगा, ये किस लिए दी गई है? ये केवल रोच माना, केवल रुचि उत्पन्न करने के लिए, जिनकी रुचि नहीं है उन लोगों को। लेकिन अल्टीमेटली इसका उद्देश्य ये नहीं है। अल्टीमेटली उद्देश्य है कि अपने स्वरूप को जानना। जैसे बच्चे को मिठाई खिलाने के बहाने, वो कड़वी दवाई खाता नहीं है, तो उसको मिठाई के या किसी और बहाने से बुला करके उसको दवाई डाल दी जाती है। या मान लो इंजेक्शन लगाना हो, तो किसी प्रकार से उसको पुचकार के बुलाएं। या फिर कान छिदवाने होते हैं बच्चों के, तो पहले ऐसे करते थे ना, मिठाई लेके जाते थे, बुलाते थे मिठाई, मीठा, तो बच्चे मीठा खाने के बहाने पास में आ जाते थे। उधर वो मीठा खा रहा है, इधर से कान में छेद हो गया, नाक में छेद हो गया, जो भी है। तो एक थोड़ा सा लोभ दे करके उसको उस कार्य में लगाना उद्देश्य है। तो ये सारी फलश्रुतियां, सारे जो भोग की बातें हैं, इसका उद्देश्य है वो जो
लोभी प्रवृत्ति का जीव है, जो भोगों में फंसा रह रहा है, वेद की मर्यादा का पालन नहीं करना चाहता, वो ये इनके प्रकार जुड़े प्रोसेस से थोड़ी तो तपस्या करना सीखे, उससे थोड़ी तो उसको अनुभूति होगी। तो ये उद्देश्य है। लेकिन जो ये जान जाता है वो इन सब चीजों से परे हो जाता है, उसकी चेतना उठ जाती है और वो कर्म कांड से ज्ञान कांड में आ जाता है। फिर वो ज्ञान उद्देश्य हो जाता है कि मेरे स्वरूप का ज्ञान क्या है। तो यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो ये श्रेष्ठ यज्ञ है, इसी में हमको समझना है कि कौन सा यज्ञ हमें करना है। अभी इस समय कोई क्या है, तो ये श्लोक हम कर लेंगे। तद विद्धि प्रणिपातेन परिवृषेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उसको जानने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, तत्व ज्ञानी गुरु के पास, जो तुमको सही उपदेश करेगा। एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अनुभवी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ताकि वो आपको सही से सॉल्यूशन दे। जैसे कि हमारे पिताजी को प्रॉब्लम आया था, तो उनकी यहाँ नाक के पास सूजन आ गई थी, फूल गया था, एक जैसे फोड़ा हो गया बहुत बड़ा। तो अब वो सब परेशान, कहाँ करें क्या करें, इधर उधर डॉक्टर को दिखाया, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये करो वो करो, दुनिया भर के खर्चे बता दिए, कोई कह रहा है जाने क्या क्या, डरा भी दिया लोगों ने। फिर अपोलो ले गए और वहाँ हमारे डिवोटी है, उनका जानकार कोई था, दिखाया, अभी तो शायद नहीं है वो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वो काम करते थे पहले। तो उस सीनियर सर्जन के पास गए, बहुत अच्छा एक्सपर्ट अनुभवी था। तो यहाँ तो लोगों ने इतनी लंबी लंबी दवाइयाँ, इतने इतने टेस्ट, क्या क्या लिख दिए, बहुत सारा डरा और दिया, डरा दिया। हमने कुछ नहीं कराया, सिंपल वहाँ ले गए और जैसे नंबर आया उसने देखा, कुछ नहीं बोला, एक बस स्प्रे लिख दिया उसने, खत्म कहानी। और जो डॉक्टर और हैं वो देखने वाले कह रहे थे कुछ तो लिखना चाहिए, एंटीबायोटिक लिखनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें। उसने केवल स्प्रे लिखा और कहा बस इसको लेना है स्प्रे उस नाक के अंदर। बस उस स्प्रे से 2-4 दिन में इफेक्ट सब ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक्सपर्ट है तो उसने बड़ी जल्दी सॉल्यूशन दे दिया, और नहीं तो कितने घुमाने वाले हैं, लूटने वाले बैठे हैं। नॉलेज नहीं है, जो भी है वो बात अलग है, लेकिन एक एक्सपर्ट जो है अच्छे से जो ट्रीटमेंट करता है वो। तो इसी शाब्दे परेश निष्णातम वाली बात आएगी इसमें। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी हैं, जो एक्सपर्ट है, उनके पास जाने से हमारा काम बनेगा। यदि हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, लोग आज तो फटाफट गुरु बनाते हैं, अभी एक कथा सुनी, 2 कथा सुनी, एक बार मिले, 2 बार मिले, और या तो उनके बहुत सुंदर स्टाइल लगा बोलने का, या उनकी बहुत बढ़िया खूब पहुंचे, बड़ी बड़ी नेताओं तक पहुंचे, या फिर उनके बहुत चेले हैं। मतलब ये एक्सटर्नल चीजें देख देख करके लोग जल्दी से शिष्य बन जाते हैं और दीवाने हो जाते हैं। और फिर जो है वो उनको पता चलता है हमारे गुरुजी वहाँ चले गए और वहाँ चले गए, तो सड़कों पे लौटते हैं कि हमारे गुरुजी को छोड़ दो, और ऐसा है वैसा है। ऐसे दीवाने हैं कि उसके बाद भी वो मानते हैं कि वो तो लीला कर रहे हैं। तो ये एक स्तर है। ऐसे शिष्य हैं तो ऐसे गुरु इसलिए तो आते हैं क्योंकि उनको ऐसे शिष्य चाहिए। तो उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हम, यहाँ पर गीता में भगवान कह रहे हैं तत्व दर्शिनः। तत्व क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, हम वैसे सुन चुके हैं, तो इसको हम कल श्रवण करेंगे। ये बहुत जरूरी है। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। तो ये बहुत जरूरी है आज पुरानी कहावत। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन?
गोपी विधिन विनाशक सिंह भगवान महाराज की हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत धन्यवाद सबका। आज थोड़ा सा विक्षेप हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ ऐसा टाइम जरूरी हो गया था, वो उसी समय व्यक्ति का आना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रियांश आज रिकॉर्डिंग आप बंद कर सकते हैं विनोद जी।